हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर इंग्लिश गुरुजी बाय कुलदीप कटारिया पर स्वागत है। मैं कुलदीप कटारिया आपको वो बहुत ही छोटी छोटी सी चीज़ें पढ़ा रहा हूँ जो रोज़ाना हमारे सामने एक चुनौतियाँ और चैलेंजेस बन के आती हैं। दोस्तों, ये जो यहाँ पीछे लिखा हुआ है आई, मी, माई, माइन, माई सेल्फ, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन इनका फ़र्क अभी तक भी आप कन्फ्यूजन में हैं, नहीं समझ पाए हैं। चलिए आज इस कन्फ्यूजन को हमेशा हमेशा के लिए दूर कर देते हैं और मैं आपको समझा रहा हूँ कि क्या फ़र्क है आई, मी, माई, माइन और माई सेल्फ। ये पूरा का पूरा परिवार है, आई की फैमिली है। आई की परिवार में मी आता है, माई आता है, माइन आता है और माई सेल्फ आता है। देखो, अब मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप इसका हिंदी में मीनिंग जानते हैं तो आई को हम पढ़ेंगे मैं, और मी को हम पढ़ेंगे मुझे। देखना, और माई का मतलब होता है मेरा। अब माइन क्या होगा? मेरे वाला। मैं स्वयं। मैं, मुझे, मेरा, मेरे वाला, मैं स्वयं। ये जो 5 वर्ड यहां पर लिखे होंगे इनका एक बार खुलकर यूज करके देखते हैं और कैसे हमारी राइटिंग में और स्पोकन में इनका अच्छे से यूज हो पाता है। चलिए हम सीखते हैं आज इन 5 वर्ड्स को। देखो दोस्तों, जो कभी भी हम सेंटेंस लिखते हैं ना, देखो सारा खेल सेंटेंस का होता है। इस सेंटेंस को ही शुरू से बनाना सीख रहे हैं हम। सेंटेंस में जब कभी भी आप लिखते हैं अपने बारे में कोई भी सेंटेंस, चाहे वो हिंदी में हो या इंग्लिश में या किसी भी जबान में, हमेशा एक सब्जेक्ट से शुरू होता है। और सब्जेक्ट का मतलब होता है कोई भी व्यक्ति जो काम करने वाला हो। जैसे यहां पर आई, आई एक सब्जेक्टिव वर्ड है ना। और आई के बाद हमेशा आएगी वर्ब, और वर्ब के तुरंत बाद आएगा ऑब्जेक्ट। कहने का मतलब है, चलो पूरा लिख देता हूं, जब हम सेंटेंस बोलते हैं, सेंटेंस लिखते हैं या किसी से बात करते हैं तो ये 3 खास चीजें हम बोलकर बताते हैं, लिखकर बताते हैं। जैसे मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं, मैं तुम्हें पढ़ाता हूं, मैं उसे जानता हूं, मैं तुम्हें पसंद करता हूं, वह मुझे पसंद करती है। देखो बदल गया ना मामला। तो यहां पर जो मैं है ना, जो काम करने वाला, जो प्राइम है, जो प्रधान है ना, वो पहले आएगा। और जो काम हो रहा है, पसंद होने वाला, वो पीछे आएगा, यानी वर्ब हो गई। अब यहां पर जो वर्ड आएगा ना, देखो ये सब्जेक्टिव वर्ड हो गया आई, ये वर्ब हो गया, और यहां क्या आएगा? ऑब्जेक्ट। तो आई लाइक, मैंने लिखा यहां पर यू। समझ में आ गया? अब ये हो गया सब्जेक्ट का काम। जो पूरी पूरी इंग्लिश लैंग्वेज है उसमें आप सब्जेक्ट देखोगे आई, और ऐसे ही वी, ऐसे ही यू, ऐसे ही, ऐसे ही सी, इट और दे। तो आई का जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म होती है वो मी होती है, यानी मैं और मुझे। मैंने अभी लिखा ना, देखो मैंने यहां पर लिख दिया मैं, और यहां पर लिख दिया इसको मुझे। वी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म होता है अस, यानी हम। तो बोलो यहां क्या बन जाएगा? हमें, हम, हमें। यू का ऑब्जेक्ट भी सेम ही रहता है यू, और ही का ऑब्जेक्ट होता है हिम, सी का ऑब्जेक्ट होगा हर, इट का ऑब्जेक्ट इट ही रहेगा, और दे का ऑब्जेक्टिव फॉर्म हो जाता है देम। तो अब यहां पर 2 ऐसे वर्ड आ गए जो सब्जेक्ट भी वही होता है और उसका ऑब्जेक्ट भी होता है। और आज हम बात करें किसकी? आई और मी की। अब आप देखेंगे ये इसलिए मैंने आपको बताया क्योंकि जब मैं यहां सेंटेंस लिख रहा हूं तो एक वर्ड मुझे और चाहिए जो पीछे ऑब्जेक्टिव फॉर्म वाला होगा। जैसे अब मैं इसको अपोजिट करता हूं, देखो इस सेंटेंस का मतलब है मैं तुम्हें चाहता हूं, आई लाइक यू, तुम मुझे चाहते हो।
जब तुम काम करने वाले बन गए यहां पर यू, और मैं चाहत होने वाला हो गया यू लाइक, तो ये वर्ड यहां पर जब आएगा तो ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आएगा। तो ये यहां पर कैसे कहा जाएगा, देखो ये तो हो गया तुम, और यहां पर ये क्या कौन हो गया, मुझे। तो मुझे क्या है यहां पर, जैसे मैंने बताया ऑब्जेक्टिव। यानी किसी भी सेंटेंस में जब हम बातचीत करेंगे तो हम ऑब्जेक्ट को पीछे रखेंगे, सब्जेक्ट शुरू में रहेगा। एक छोटी सी बात मैंने आपको समझाई। एग्जाम्पल के तौर पर देखो मैं उससे प्यार करता हूं। एक बहुत ही प्यारा सा सेंटेंस, प्यार बांटते चलो। तो काम करने वाला कौन है और किसके ऊपर काम हो रहा है, दो व्यक्ति हैं। तो काम करने वाला कौन हो गया यहां पर आई, और काम क्या है आपको पता है, लव। और उससे देखो प्यार करना क्या होगा, एक वर्ब होगी। अब इसको मैं क्या लिखूंगा यहां पर, आई लव। अब उससे क्या होगा, या तो हिम हो सकता है या हर हो सकता है, क्योंकि ही का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है बेटा, हिम होगा, और सी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होगा, हर होता है। तो हमें यहां पर जो वर्ड चाहिए वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म वाला चाहिए। तो आई लव हर। अब अगर मैं इसको अपोजिट लग कर देता हूं भी, सेम टू सेम दूसरी पार्टी भी ऐसा ही करती है, तो अब इसको मुझे यहां सब्जेक्टिव फॉर्म चाहिए। तो हम कैसे लिखूंगा, मैं यहां पर सी और लव। लव के साथ हम पहले भी बात कर चुके हैं, जब कभी भी यहां पर ही हो, सी हो या इट हो या कोई भी नाम आ जाए, तो उसके साथ प्रेजेंट जब हम टाइम की बात करते हैं तो एस लग जाता है या ई एस लग जाता है, सी लव्स। और इसको जब मैं यहां लेके आऊंगा ना, तो यहां पर ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म में यूज होगा। तो आपको पता है आई का ऑब्जेक्ट क्या होगा, मी होगा, मैं मुझे, वह मुझे। तो यहां पर मुझे लिखना पड़ेगा ऑब्जेक्ट। तो आपको दो बातें समझ में आ गई। यहां पर जो मैंने लिखा है देखो, हम यहां पढ़ रहे हैं आई, मैं और मुझे। अब देखो जरा सेंटेंस, एक और सेंटेंस देखते हैं कि तुम और मैं उससे या उसे पसंद करते हैं। भाई दो लोग भी तो कर सकते हैं, तुम और मैं उसे पसंद करते हैं। अब यहां पर पसंद करने वाले दो व्यक्ति और पसंद होने वाला व्यक्ति एक, और ये हो गया उसका वर्ब। तो मैं सेंटेंस कुछ ये लिखूंगा, यू एंड डैश लव या लाइक लिख देता हूं, एक ही बात है, लाइक और हर। अब आपका मन करेगा यू एंड मी लिख दूंगा यहां पर, बट नो, आपको जब बोलते दौरान हम ऐसी गलती कर देते हैं यू एंड मी, लेकिन जब कभी भी आपको सही इंग्लिश बोलनी होगी तो आप यहां पर क्या लिखेंगे, यू एंड। यहां पर हमेशा सब्जेक्टिव फॉर्म, देखो ये भी सब्जेक्ट है और ये भी सब्जेक्ट है, तो दोनों ही सब्जेक्टिव फॉर्म में आएंगे। आप कभी भी यहां पर ऑब्जेक्ट का यूज नहीं करेंगे। मेरी बात क्लियर हो गई यहां पर। अब देखो, अब ऐसे ही मान लो कि मैं इसको अपोजिट कर लेता हूं, इसको मैं यहां ले आता हूं कि वह भी बिल्कुल ऐसा ही करती है, सी लाइक्स। और इसको मैं यहां लेके आ रहा हूं यू एंड, और इसको जब यहां एंड के साथ रखूंगा तो इट मींस यहां पर मैं ऑब्जेक्ट की बात कर रहा हूं, तो यहां पर आकर ऑब्जेक्ट हो जाएगा। देखो ये दोनों वर्ड यहां पर सब्जेक्टिव के तौर पे यूज हो रहे हैं और यहां पर ये ऑब्जेक्ट की तरह यूज हो रहे हैं। आपको दो वर्ड क्लियर हो गए हैं। अब बढ़ते हैं तीसरे वर्ड की, जो कि हमारा है, देखो आपको आई पता चल गया, आपको मी पता चल गया। अब हम बात करते हैं माई की। माई का मतलब क्या होता है, माई का मतलब यहां लिख दे रहा हूं, माई का मतलब होता है मेरा, मेरी, मेरे। हिंदी में हम मेरा, मेरी, मेरे ऐसा बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश में हमारे पास एक ही वर्ड है, वो है माई।
यानी यहाँ भेदभाव नहीं करता जेंडर का, समझ में आ गया। यानी माई है, माई सन भी हो सकता है, माई डॉटर भी हो सकता है, या मेरा बेटा मेरी बेटी नहीं हो सकता, माई वाइफ भी हो सकता है, माई हस्बैंड भी हो सकता है, मेरा हस्बैंड मेरी वाइफ। हिंदी में बोलते हैं लेकिन इंग्लिश में एक ही है। तो यहाँ पर हमेशा माई जो है यह अपने बाद कोई ना कोई एक वर्ड जरूर लेगा, कभी भी अकेला नहीं आएगा। मैंने लिखा ही इज माई, अगर आपने केवल माई लिख दिया तो सेंटेंस अधूरा, वह मेरा है, ये गलत है। तो मुझे यहां पर कोई ना कोई बात लिखनी पड़ेगी। अब ही कौन कौन हो सकता है, सोचो। ही इज माई, ही कौन हो सकता है? ही फ्रेंड हो सकता है, ही फादर हो सकता है, ही सन हो सकता है, ही ग्रैंडफादर हो सकता है, डॉक्टर हो सकता है, टीचर हो सकता है, प्राइम मिनिस्टर हो सकता है, प्रेसिडेंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब यहां पर माई लिखकर उसके बाद ही कोई दूसरा वर्ड लिखा जाएगा। मेरा, ये अधिकार दिखाने का काम करता है, ये अधिकार दिखाएगा दूसरे व्यक्ति पर, अधिकार। और इंग्लिश में ही इसको पोजीशन बोलते हैं, पोजीशन, पॉजिटिवनेस शो करेगा, अधिकार दिखाने का काम करेगा माई। आई होप माई का फंड आपकी समझ में आ गया। अगली बात करते हैं। देखो आपको आई क्लियर हो गया सब्जेक्ट के तौर पर, मी क्लियर हो गया ऑब्जेक्ट के तौर पर, माई क्लियर हो गया अधिकार दिखाने वाला वर्ड। अब अगला वर्ड हमारे पास आ गया है माइन, और माइन का मतलब होता है मेरे वाला। अब इसकी क्या जरूरत पड़ेगी, ये बहुत ही जरा सा बेसिक सा कंसेप्ट है, समझने की कोशिश करें। जैसे कि मैंने कहा दिस इज माई बुक, यह तो मेरी बुक है, एंड दैट इज योर बुक। दो सेंटेंस मैंने लिखे यहां पर, दैट इज योर बुक, दिस इज माई बुक। अब इसको एक सेंटेंस, ग्रामर कहती है यहां पर कि कभी भी एक सेंटेंस में आप एक जैसे दो वर्ड नहीं लिख सकते, आपको एक वर्ड हटाना पड़ेगा, उसकी जगह आपको पॉजिटिव वर्ड निकाल के लाना पड़ेगा। जैसे देखो मैंने इस सेंटेंस को दोबारा लिखता हूं, दिस इज योर बुक एंड दैट इज। अब यहां पर कहता है अगर मैं केवल माई लिख देता हूं तो बात तो अधूरी रह गई। पिछली स्लाइड में ही मैंने बताया माई कभी अकेला नहीं आएगा। और अगर मैं यहां पर माई बुक लिख देता हूं तो ग्रामर का एक रूल है, उसकी अवहेलना हो जाती है कि दो वर्ड एक जैसे एक ही सेंटेंस में आ रहे हैं। तो इन्हीं दोनों से बचने के लिए ग्रामर में एक नया वर्ड है माइन। तो यहां सेंटेंस बना दिस इज योर बुक, ये तो तुम्हारी बुक है, एंड दैट इज माइन, और वो मेरे वाली है। तो यहां पर वाला वाली शब्द जब हम लिखते हैं तो उसके लिए हम माइन यूज करते हैं। माइन अपने बाद कोई भी अलग से वर्ड नहीं लेगा। यहां पर एक छोटी सी बात की हमें ध्यान रखना है, माइन कभी भी अपने बाद कोई दूसरा वर्ड नहीं लेगा। एक और सेंटेंस देखते हैं, देखो ऐसे ही जैसे आई है, आई का बनता है, देखो मैं दोबारा से लिख दे रहा हूं, आई का मी, माई और माइन, है ना। ऐसे ही वी, अस, आवर, आवर्स होता है हर वर्ड का। ऐसे ही यू का बनेगा, यू, यू का ऑब्जेक्ट यू होता है, पॉजिटिव यू, और योर्स तुम्हारे वाला। मेरी बात समझ में आ गई। ऐसे ही ही का हिम, इसका बताओ क्या बनेगा, हिज, और इसका सेम टू सेम बनता है हिज। ऐसे ही एक वर्ड लिखा मैंने सी, सी का हर, और हर का यहां पर भी हर होता है और इसके पीछे एस लग जाएगा।
एक और वर्ड आपको बताया मैंने, एट्स। जानने के लिए इट्स लिख देता हूं, लेकिन अगली क्लास में बताऊंगा इन दोनों में क्या फर्क होता है। कभी इसका यूज होता है, कभी नहीं होता, ना के बराबर मान के चलना। दे, देम, और एक वर्ड में लिखा देयर। मुझे लगता है इसको दोबारा लिख के दिखाऊं, नहीं तो आपको होगी स्पेलिंग गलत होगी जी। देयर, और जो लास्ट वर्ड हो जाएगा वो देयर्स हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये पूरे का पूरा कुनबा, पूरा परिवार समझ में आ गया होगा। अगर आप सच में अच्छे पढ़ने वाले हैं तो आपको ये क्लास पूरी की पूरी देखनी चाहिए। आगे चल के मैं बता रहा हूं। देखो, अगर मैंने एक सेंटेंस लिखा, ही इज, सॉरी, माई ब्रदर एंड योर ब्रदर आर गुड फ्रेंड्स। अरे भाई, मुझे ये बताना है कि मेरा भाई और तुम्हारा भाई, मेरा भाई तुम्हारा भाई दोनों अच्छे दोस्त हैं। अब यहां पर माई ब्रदर एंड योर ब्रदर, आप देख रहे हो दोनों ही वर्ड क्या हो गए हैं, यहां पर रिपीट हो रहे हैं। तो ऐसे में मैं इस ब्रदर को काट देता हूं। अब आप बच गया क्या, योर। अब योर तो अकेला नहीं आएगा। मैंने कहा ना, ये जो बीच वाली लाइन है, जो ये वाली लाइन है, जो ये वाली लाइन है, मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर दे रहा हूं। अरे, ये वाली जो लाइन है देखो, ये कभी भी यहां से यहां हो गया, इसको ऐसे कर लेता हूं, ये कभी भी अकेली नहीं आएगी, ये अपने बाद वर्ड लेती है। अब वर्ड तो सेम रिपीट हो रहा था यहां पर, ये तो मैंने हटा दिया। तो ऐसे में हम इसका यूज ना करके, कि ये अपने साथ वर्ड लेता है, हम इसका यूज करेंगे, योर्स। माई ब्रदर एंड योर्स आर गुड फ्रेंड्स। माई ब्रदर एंड योर्स आर गुड फ्रेंड्स। दोबारा से लिखेंगे, योर सिस्टर एंड माई सिस्टर स्टडी इन द सेम क्लास। तुम्हारी बहन और मेरी बहन, इस बात को मुझे बताना है, तुम्हारी बहन और मेरी बहन एक ही क्लास में पढ़ती हैं। तो क्या करेंगे, देखो एक बार दोबारा देख लेते हैं। योर के बाद सिस्टर आ गया, एंड से दूसरा वर्ड जुड़ा है माई सिस्टर। अब ग्रामर कहता है कि दो सिस्टर एक साथ एक सेंटेंस में नहीं आ सकती। इट मीन्स मुझे इस सिस्टर को हटाना पड़ेगा। तो माई योर सिस्टर एंड माई, अब माई तो अकेला नहीं आएगा, तो माई का हम क्या कर देंगे, माई को भी हटाया, और हम माई के बाद वाला जो वर्ड है वो क्या है, वो माइन है, उसको लिखेंगे। योर सिस्टर एंड माइन स्टडी इन द सेम क्लास, दोनों एक ही क्लास में पढ़ते हैं। योर सिस्टर एंड माइन स्टडी इन द सेम क्लास। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हमारा एक वर्ड बचता है भैया, देखो अभी मैंने आपको बताया आई, मी, माई का भी आपको फंडा क्लियर हो गया, माइन भी हो गया, और मैंने यहां लिखा माई सेल्फ। माई सेल्फ, समझ में आई मेरी बात। अब माई सेल्फ का मतलब होता है मैं स्वयं। ऐसे ही अगर मैं आपके सामने लिखता हूं, सॉरी, वी, तो बीच की चीजें मैं आपको बता चुका हूं। आवर सेल्व्स, यू, पिछली थोड़ा सा पीछे करके दूसरी चीजें देख लेना, योर सेल्फ या योर सेल्व्स भी होता है, प्लूरल होता है। ऐसे ही अगर मैं ही लिखता हूं तो ही का हिम सेल्फ, शी का हर सेल्फ, इट का इट सेल्फ, और दे का देम सेल्व्स। अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि सर रेडीमेड चीजें क्यों नहीं, लिखी लिखाई आ सकती हैं तो टाइप करके दिखाया जा सकता है ना। तो क्या मुझे इस बात की जानकारी नहीं होगी, या मुझे टाइप करना नहीं आता होगा? भाई सारी चीजें हो सकती हैं, बट जो चीजें साथ के साथ बोलकर लिखने का जो मजा है, जो समझाने का जो मजा है, वो आप भली भांति क्लासरूम में बैठकर समझ सकते हैं। जब कोई भी टीचर, ध्यान रखना, यूट्यूब पर पढ़ाते दौरान
आपको साथ के साथ चीजें लिख के दिखा रहा है, इट मीन्स उसकी तैयारी बहुत अच्छी है और वो आपको बिल्कुल क्लासरूम की तरह पढ़ाना चाह रहा है। तो ध्यान रखना, रेडीमेड चीजें हो सकती हैं, बिल्कुल हो सकती हैं, बट आपको लिखकर दिखाने का मतलब है कि आपको पढ़ाने का मेरा जो पर्पज है वो पर्सनली है। बिल्कुल ऐसा पढ़ाना चाह रहा हूँ कि आपके, जैसे मैं क्लासरूम को छोड़ो, मैं आपके रूम में, पर्सनल रूम में बैठकर आपके सामने आपसे डिस्कस कर रहा हूँ ये सारी चीजें। जब आप कनेक्ट करोगे, आंखों में आंखें डालकर बात करोगे, तो आपको 100% चीजें समझ में आनी शुरू हो जाएंगी। चलिए तो देखो, अब इसका मतलब होता है मैं स्वयं, मैं स्वयं। कुछ काम ऐसे होते हैं जो हम स्वयं करते हैं, है ना, कोई दूसरा नहीं कर सकता। क्या कहेंगे आप? कुछ काम है हम अपने लिए खुद ही कर सकते हैं। जब हम खुद करते हैं अपने लिए वो काम, तो वहां पर हम स्वयं का यूज करते हैं। हम स्वयं, वी का क्या हो जाएगा? हम, और वी का मतलब हम होता है, और बस सबके पीछे स्वयं लगा दे। तुम क्या लगा दोगे? स्वयं। योर सेल्फ, तुम एक व्यक्ति भी हो सकता है तो यू योर सेल्फ हो जाएगा, और ज्यादा है तो योर सेल्व्स हो जाएगा। हिम, वह स्वयं, या खुद, वह स्वयं, यह स्वयं, वे स्वयं। आप इस बात को अच्छे से समझ गए होंगे। अब इसका यूज कैसे होगा? जैसे मान लो कहें कि उसने उसने खुद को गोली मार ली। अब देखो, रोज खबर सुनते हैं। अब वह कौन है? ही, उसने यानी ही, और गोली मारने की इंग्लिश होती है शूट। लेकिन मार ली का मतलब हम पास्ट की बात कर रहे हैं, तो शूट की सेकंड फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है शॉट। ही शॉट, उसने गोली मार ली खुद को। यानी जब किसी सामने को गोली मार रहे हैं तो इसका मतलब ही इज शूटिंग अनदर पर्सन, और जब ये गोली यहां पर आ जाए तो इसका मतलब हम अपनी बात कर रहे हैं, ही शॉट। और यहां पर मुझे लिखना पड़ेगा इस बात को कंफर्म करने के लिए, हिमसेल्फ, खुद को, है ना। जैसे कुछ लोग अपनी दाढ़ी खुद बनाते हैं, है ना, अपने बाल खुद काटते हैं, नहीं काट सकते, है ना, अपने कपड़े खुद सिल लेते हैं। बिल्कुल गांव में, हरियाणा गांव की अगर मैं बात करें, हरियाणा में तो देखो, अब तो कम हो गया है, लेकिन अभी भी रूरल में जब बच्ची 10th पास कर लेती है, 12th पास कर लेती है, तो घर वाले उसको कुछ घर का काम सिखाते हैं, जिसमें सिलाई कढ़ाई का एक जो मेन काम जो है वो सिखाया जाता है। तो अगर कोई लड़की कुशल है अपने कपड़े खुद सीने में, है ना, तो इट मीन्स घर वाले कहते हैं बहुत ही संस्कारी और अपना काम खुद सीख के आई है। वो पैसे बचाती है, वो पूरे परिवार के कपड़े सी देती है ना, घर पहनने के तो सी देती है, शादी ब्याह के भले ही ना सी पाती हो। तो ही, सॉरी मुझे लिखना था ही, लिख दिया सी। सी स्टिचेस, अपने ही कपड़े। देखो ये सारे वर्ड आ रहे हैं, क्लोथ्स, और वो खुद सी लेती है, तो मुझे उसकी खुददारी के लिए, खुद के लिए एक वर्ड लिखना पड़ेगा, हर सेल्फ, है ना। सी स्टिचेस हर क्लोथ्स हर सेल्फ। जो काम स्वयं के लिए किया जाए उसके लिए हम सेल्फ शब्द यूज करते हैं। इसी को इंग्लिश में यहां पर रिफ्लेक्सिव वर्ड कहा जाता है। ऐसे ही अगर आई अपने लिए कोई काम करता है, ठीक है ना, तो आई शेव, कोई कहे जी मैं तो खुद ही दाढ़ी बना लेता हूं, आई शेव माई सेल्फ। मैं कपड़े प्रेस करता हूं, मैं करता हूं भाई, अपने भी खुद कर लेता हूं। आई आयरन, प्रेस करने का मतलब आयरन, ये वर्ब हो गई। और अपने ही कपड़े, देखो माई, आई का हो गया माई, और फिर मैंने लिखा क्लोथ्स, और मुझे लिखना पड़ेगा फिर आई आयरन माई क्लोथ्स माई सेल्फ। अब हम जो है, हमें अपना काम खुद करना चाहिए, हमें सबको, भाई ये हर व्यक्ति की जिम्मेदारी बनती है कि अपना कुछ काम वो स्वयं करें। समझ में आ गई मेरी बात? हर व्यक्ति को खाना बनाना जरूरी है। जैसे पशु पक्षी अपना खाना खुद ही ढूंढ लेते हैं, बिल्कुल आदमी को भी अपना खाना खुद तैयार करने की जरूरत है, उसको आना चाहिए। तो हम कहेंगे वी शुड मेक आवर फूड आवर सेल्व्स। तुम्हें अपना काम खुद करना चाहिए, यू शुड डू योर वर्क योर सेल्फ, है ना यार, उसको खुद काम करना चाहिए, सारा काम अभी मम्मी से कराता है। ही शुड डू हिज वर्क हिमसेल्फ। और उस लड़की को देखो, वो अपने पति से सारा काम खुद करवाती है, उसको खुद करना चाहिए। शी शुड डू हर वर्क हर सेल्फ।
तो ऐसे ही हमने डिस्कस किए ये सारे के सारे वर्ड जो मैंने आपको शुरू में दिखाए थे कि कैसे मैं, आई, मी, मुझे, माई, मेरा, माइन, मेरे वाला, और माई सेल्फ, मैं स्वयं। मैं उम्मीद करता हूँ ये आई, मी, माई, माइन, माई सेल्फ आपको अच्छी समझ में आ गया होगा, और अगली क्लास में, अगले चैप्टर में मैं आपको इसके बाद की कहानी समझाने वाला हूँ। तो दोस्तों ऐसे ही जुड़े रहिएगा आपके अपने चैनल इंग्लिश गुरुजी विद कुलदीप कटारिया के साथ। दोबारा से फिर मिलते हैं। नमस्कार।